भक्तगणों, आज आपको गीता में भक्ति के बारे में बताऊंगा। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे अथवा सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए जहां अर्जुन को स्वयं आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहां भगवान ने उसे प्राय भक्ति प्रधान कर्म योग का उपदेश दिया है। कहीं कहीं केवल कर्म करने की भी आज्ञा दी है, परंतु उसके साथ भी भक्ति का अन्य स्थलों में अध्याहार कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 4वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए है। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था और न अर्जुन ने जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा हो। उपक्रम उपसार को देखते हुए भी गीता का पर्वसान शरणागति में ही प्रतीत होता है। वैसे तो गीता का उपदेश इस प्रकार श्लोक के प्रारंभ हुआ है, किंतु इस उपक्रम का बीज कार्पण्य दोषों पहद स्वभाव अर्जुन की इस युक्ति में है, जिसमें परपनत पद में शरणागति का भाव सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए सर्वधर्मानम परिजन्य इस श्लोक से भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसंहार भी किया है। गीता का ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कहीं न कहीं भक्ति का प्रसंग न आया हो। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 61वां, तीसरा अध्याय का 30वां, चौथा अध्याय का 11वां, 5वें अध्याय का 19वां, छठे अध्याय का 47वां, 60वें अध्याय का 14वां, 8वें अध्याय का 14वां और 9वें अध्याय का 34वां, 10वें अध्याय का 9वां और 11वें अध्याय का 54वां, 12वें अध्याय का 2 और 13वें अध्याय का 10वां, 14वें अध्याय का 26वां, 15 के अध्याय का 19वां, 16वें अध्याय का पहला, जिसमें ज्ञान योग व्यवस्थित पथ के द्वारा भगवान के ध्यान की बात कही गई है। 17वें अध्याय का 27वां और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक में तो भक्ति योग का प्रकरण भरा हुआ है। इसीलिए इन 6 अध्यायों को भक्ति प्रधान माना गया है। यहाँ उदाहरण के लिए प्रत्येक अध्याय के एक एक श्लोक की संख्या दी गई है। इसी प्रकार ज्ञानप्रद श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 29वां, तीसरे का 28वां, चौथे का 24वां, 5वें का 13वां, छठे का 29वां, 8वें का 13वां, 9वें का 15वां, 12वें का 3रा और 13वें का 24वां, 14वें का 19वां और 18वें का 39वां श्लोक देखना चाहिए। इनमें भी दूसरे, 5वें, 13वें, 14वें तथा 18वें अध्याय में ज्ञानप्रद श्लोक बहुत अधिक मिलते हैं। गीता में जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया है, उसी प्रकार कर्मों का रहस्य भी भली भांति खोला गया है। दूसरे अध्याय के 39वें से 53वें में श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक से 35वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 13वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 2 श्लोक से 7वें श्लोक तक तथा छठे अध्याय के पहले श्लोक से 4थे श्लोक तक कर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्याय के 47वें तथा चौथे के 16वें
18वें में कर्मों के रहस्य का विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इसके सिवा अन्य अध्यायों में भी कर्मों का वर्णन है। स्थान सक्रोच में अधिक प्रमाण नहीं दिए जा रहे हैं। इससे यह विदित होता है कि गीता में केवल भक्ति का ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संयुक्ता प्रतिपादन हुआ है। सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। ऊपर यह बात कही गई है कि परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। यह बात कैसे कही गई है? क्योंकि भेदोपासक को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धाम को जाता है और अभेदोपासक स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। वह कहीं जाता आता नहीं। इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कही गई है वह ठीक है और प्रश्नकर्ता ने जो बात कही वह भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे है, अब इसी पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा को उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो अभेद रूप से उन्हें भजते हैं उन्हें भेद रूप से ही दर्शन देते हैं। साधक के लिए निश्चितानुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न लोगों को मिलते हैं। भेदोपासना अभेदोपासना दोनों ही उपासनाएं भगवान की उपासना है, क्योंकि परमात्मा सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त सभी कुछ है। जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। जो उन्हें सगुण निराकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण निराकार हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान सर्वधार सर्वव्यापी सर्वोत्तम यानी सब प्रकार से उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं उनके लिए वे सदगुण संपन्न हैं। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं उनके लिए वे सर्वरूप हैं। जो उन्हें सगुण और साकार मानते हैं उनके लिए वे सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो बात कही गई है वह ठीक है, परंतु इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं हुआ। वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। शंका तो यही थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं तब फल में एकता कहाँ हुई? इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार ही मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्व की उपलब्धि होती है वह वाणी के द्वारा अकथनीय है, वह शब्दों के द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है उन सब का अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने अभेदोपासकों को अपनी प्राप्ति बतलाई है और अभेदोपासक के लिए यह कहा है कि वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, ब्रह्मा को जान लेता है, अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही है, एक ही होता है। इसी बात को लक्ष्य करने के लिए भगवान ने एक ही बात को उलट फेर कर कई प्रकार से कही है। भेदोपासक तथा भेदोपासक दोनों के द्वारा प्रावरणीय वस्तुएं यथार्थ तत्व एक ही हैं। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा है, कहीं परम धाम के नाम से, कहीं अमृत के नाम से, कहीं माम पद से,
कहीं परम गति के नाम से, कहीं सिद्धि के नाम से, कहीं अव्ययी पद के नाम से, कहीं ब्रह्म निवारण के नाम से, और कहीं निवारण परमा शांति के नाम से व्यक्त किया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। इसके अतिरिक्त उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह वाणी का अविषय है, जिससे वह वस्तु प्राप्त हो गई है, वही उससे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपयुक्त शब्दों तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अब सब साधनों का फल रूप जो परम वस्तु तत्व है वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा का यह तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्यमय है, गुहातम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे ही उससे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से ही कही जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना भी नहीं बनता। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।